शौचालय की एक भी क्या जांच किए कहते हैं, हैं? एक भी शौचालयों का मौके पर जांच नहीं हुआ है। नामित 12 जो है क्या कहते हैं सफाई कर्मी जो ब्लॉक से प्रधान से एक घर में 4 लोगों का नाम है, एक ही शौचालय है, चारों लोगों से एक ही शौचालय को पूर्व ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत, ये सबसे मिल करके और एक तरफा जांच किए हैं। जो प्रधान के साथ यही संदेश जाता है, गांव के लोग हमारे यही सोच रहे हैं कि वह पहले से पैसा लेकर के ग्राम प्रधान से और मीडिया के सामने सच न आए, इसके लिए क्या कहते हैं उन्होंने बाइट नहीं दी। हमारा विचार यही है कि इनको जिला से हटा दिया जाए। धन्यवाद। रणजीत मिश्रा, ग्राम सभा टोड़रपुर, विकास खंड 12 चौर, जनपद गाजीपुर। क्या मामला था? मामला था विगत 4 वर्षों से प्रधान के खिलाफ हमने जांच के लिए आवेदन करता रहा, नीचे से लेकर के और माननीय उच्च न्यायालय तक हमने आवेदन किया। पिछले दिसंबर में 25 दिसंबर को, ठीक है, माननीय आनंद स्वरूप शुक्ला सीडीओ साहब सारे लोगों के दिशा निर्देश में जांच हुई। जो एक वीडियो वायरल हुआ था प्रधान के खिलाफ, जो प्रधानमंत्री आवास में घूस लेते हुए पाया गया था, जिसके ऊपर 420 का एफआईआर भी हुआ है, थाने से चार्जशीट भी लगी हुई है आज के दिन। और इस क्या कहते हैं कि इस मैटर में पूर्व ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुमार सिंह आज सस्पेंड भी 3 साल हुए हैं। आज किन किन बिंदुओं पे जांच हुआ है? आज मात्र शौचालय पे जांच हुई है। कितना शौचालय का जांच किया गया है? 435 शौचालय की लिस्ट जो कि हाथ से बना करके ग्राम प्रधान और पूर्व ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुमार सिंह और स्वयं किए हैं। उसमें सम्मिलित जांच अधिकारी भी हैं। अच्छा, जांच अधिकारी मौके पर जाकर शौचालय की एक भी क्या जांच किए कहते हैं, हैं? एक भी शौचालयों का मौके पर जांच नहीं हुआ है। नामित 12 जो है क्या कहते हैं सफाई कर्मी जो ब्लॉक से प्रधान से, पूर्व ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुमार सिंह से, एडीओ पंचायत से मिल करके लिस्ट बना करके उनकी मिली भगत करके ग्राम सभा में जांच किए हैं। जांच इस तरह हुई, 4 लिस्ट बनी थी, एक घर में 4 लोगों का नाम है, एक ही शौचालय है, चारों लोगों से एक ही शौचालय को देखा गया। अच्छा, जांच अधिकारी के जांच से आप संतुष्ट हैं? जांच अधिकारी के जांच से मैं पूर्णतया संतुष्ट नहीं हूं। अच्छा, जांच अधिकारी के ऊपर आप क्या कह सकते हैं? जांच अधिकारी के ऊपर मैं यही कह सकता हूं कि वह पूर्व ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत, ये सबसे मिल करके और एक तरफा जांच किए हैं जो प्रधान के साजिश में। सर एक बात बताइए, अभी जांच अधिकारी पूरी जनता के बीच बोले हैं कि मुझे बाइट देने से मना किया गया, हम लोगों ने बाइट लेने का प्रयास किया, तो इससे समाज को क्या संदेश जाता है? समाज को यही संदेश जाता है, गांव के लोग हमारे यही सोच रहे हैं कि वह पहले से पैसा लेकर के ग्राम प्रधान से और मीडिया के सामने सच न आए, इसके लिए क्या कहते हैं उन्होंने बाइट नहीं दी। आपको लगता है कि जांच अधिकारी जो है पैसे लेकर मामले को दबाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल 100%। आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से मैं यही अपेक्षा रखता हूं कि इस तरह के कर्मचारी ग्राम प्रधान के ऊपर सख्ती से सख्ती कार्रवाई किया जाए। ऐसे अधिकारी जिनको खुद जिला अधिकारी ने नियुक्त करके भेजा है, इस अधिकारी को पर इतना भ्रष्ट आरोप लगने के बाद आपकी क्या विचार है? हमारा विचार यही है कि इनको जिला से हटा दिया जाए। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश चौबे, मैं ग्राम सभा टोड़रपुर ब्लॉक 12 से जिला गाजीपुर। हम लोगों ने विगत कई 4 वर्षों से यहाँ के भ्रष्ट ग्राम प्रधान के खिलाफ बार एप्लीकेशन देते रहे, ब्लॉक से लेकर के जिला स्तर तक, यहाँ तक कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय तक 2 बार रिट दाखिल किए हैं, जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय को वहाँ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी किया गया है। इसके बावजूद आज जो स्थिति हुई है, जो जिला उद्यान अधिकारी को नामित किया गया है, वो आकर चुपचाप बैठे रहे और ब्लॉक के जो
चतुर्थ स्तर के कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको अपने स्तर से भेज करके और उन्होंने जांच करवाया है। एक जगह भी स्वयं जा कर के नहीं देखा है उन्होंने। और इस तरह से हम लोगों के बार बार कहने पर कह रहे हैं कि अब रात हो गई है, अब कुछ नहीं होगा, अब जो करना होगा हम कर देंगे। जांच अधिकारी अभी कह रहे थे कि मैं अभी चल सकता हूं, लेकिन उनकी एनर्जी यह बता रही थी कि वो जाना नहीं चाहते हैं। उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जाना नहीं चाहते हैं, दोनों बातें हैं। हम तो तैयार थे, लेकिन वो ये कह रहे थे हंस करके कि अभी रात में क्या होगा, कोई दिखलाइए नहीं देगा, हमको दिखलाइए नहीं देगा, दूसरे दिन आएंगे। लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि जांच संपन्न भी हो गया। हम लोगों ने जिन बिंदुओं पर दिया था वो मूल बिंदु, एक घर में 4 लैट्रिन बना है, नाम पैसा निर्गत कर दिया गया है, एक लैट्रिन बना है, उसको उन्होंने इंगित ही नहीं किया। चाचा जी एक और बात बताइए, अभी जांच अधिकारी कितने समय पहुंचे हैं यहाँ, और उन्होंने हम लोगों के सामने अभी कहा कि धूप लग रही है, इस पे आपका क्या कहना है? 2:30 बजे वो यहाँ आए हैं, उसमें इधर उधर करते हुए आधा 1 घंटा लग गया है। 3:30 बजे उन्होंने औपचारिक रूप से जांच प्रारंभ किया, तब तक अंधेरा हो गया। धूप उनको कहाँ से लगी होगी? धूप कहाँ से लगी होगी? 4 बजे आए हैं और धूप कहाँ से लगी होगी? रात हो गई। अच्छा, जांच अधिकारी आने के बाद उनका पहला स्टॉप या उनका पहला रुकने का अड्डा कहाँ रहा है? पहले उनकी गाड़ी ग्राम प्रधान के पास गई, भूतपूर्व ग्राम प्रधान के घर, और वहाँ से चाय पानी नाश्ता वास्ता करने के बाद तब यहाँ आए हैं। हम लोगों को उन्होंने सूचना भी नहीं दिया। कई बार हम लोगों ने दूसरे सूत्रों से पता किया कि नहीं वो जिले से चल रहे हैं, रास्ते में हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं। पता करते करते दूसरे लोगों से हम लोगों को पता चला, तब जा करके हम लोगों ने उनको रिसीव करके लाया और वहाँ जा करके वहाँ खान पान जो भी किए हों हम लोग देखे नहीं, लेकिन उनके घर जा करके आधा घंटा उन्होंने रुक करके सब चाय पाना नाश्ता किया। आपको क्या लगता है कि जो अधिकारी आए थे ईमानदारी से जांच कर रहे हैं? ईमानदारी उनके अंदर 1% नहीं है। ईमानदारी होती तो पहले आए होते, हम लोगों की बात सुने होते, स्वयं उस स्थल पर जा कर के कम से कम 1-2 भी चिन्हित स्थानों को टच किए होते तो हम मानते कि इनकी ईमानदारी है। एक जगह भी वो नहीं गए और केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से जांच करा रहे हैं। तो जांच अधिकारी इनको नामित करने से क्या फायदा? डिस्ट्रिक्ट जिला एक तरफ जो है योगी सरकार बार बार दावा कर रही है कि भ्रष्ट अधिकारी जो हैं हम नहीं रखेंगे, और ऐसे स्थिति में इन जांच अधिकारी के ऊपर आप क्या कहेंगे? योगी सरकार की जहाँ तक बात है वो कह तो रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की दशा ये है, दूसरे के अधिकारी की बात हम क्या करें। आज जो यहाँ नामित होकर के आए हैं वो तो 100% भ्रष्ट हैं और सरकार उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी यह जांच संपन्न नहीं हो रहा है। फिर पुनः माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे जिलाधिकारी के खिलाफ, इनके खिलाफ। हम छोड़ेंगे नहीं, इस जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं। किसी भी हालत में हम पुनः जांच लाएंगे, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कराएंगे जिलाधिकारी को, छोड़ेंगे नहीं। इस तरह की हम लोगों की मानसिकता है। हमारे साथ गांव के लोग हैं, जो भ्रष्ट हैं वही उनके साथ हैं, शेष लोग हमारे साथ जनता 80% है। अच्छा एक बात बताइए चाचा जी, मीडिया को बाइट देने से उन्होंने मना किया, उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे मना किया गया, तो इससे आपको क्या लगता है? दरअसल बात यह है कि कोई अधिकारी यदि स्वच्छ पवित्र दामन का होता तो वो ऐसी बात नहीं कहता। चाहे वो मीडिया रजिस्टर्ड हो चाहे नॉन रजिस्टर्ड हो, मीडिया तो आप जो सत्य कहेंगे उसी को दिखलाएगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। यदि आप स्वच्छ दामन के हैं तो आपको बैठ देने से क्या दिक्कत है? फिर पूछने और ना पूछने से ये सबके पास आईडी प्रूफ है, इसके बाद वो नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कि मीडिया के सामने उनकी जो ये जांच करने की प्रक्रिया गलत है, वो पता ना चले, इसलिए वो बाइट देने से मना कर दिए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।